आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी नंबर को चेक किया जाए कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में जानते क्या होता है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो होते हैं ये वो नंबर होते हैं जो कि जैसे कोई 3 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट नंबर है, उनका अगर हम क्यूब करें मतलब उसको सेपरेट करें कि उसके डिजिट्स का क्यूब करें और फिर उन क्यूब्स को ऐड कर दें तो वही नंबर आ जाए। जैसे कि 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो अगर हम 1 का क्यूब करें प्लस 5 का क्यूब करें प्लस 9 का क्यूब करें इक्वल टू 153 ही आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं उनको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। तो अब हम जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सीखेंगे कि कैसे चेक कराते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट java.util.string, यानी कि यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो सभी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। देन क्लास नेम लेंगे हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो हम रिलेटेड रख लेते हैं थोड़ा, ताकि हमको फाइंड करने में आसानी हो कि किस ये प्रोग्राम कहाँ पे है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमने क्लास का नाम रख लिया, आप कुछ भी रख सकते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूजेस, तो args ये आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे वैसे मैं कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ, तो अब तक तो आप इसकी मतलब समझ चुके होंगे कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या है। वॉइड मेन हमारा एक मेन फंक्शन है। पब्लिक स्टैटिक यानी कि थ्रू आउट द प्रोग्राम ये चेंज नहीं होगा और सबसे पहले मेमोरी इसी को असाइन होगी। और देन पब्लिक मतलब एनीवेयर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में ये पब्लिकली डिफाइन है। और स्ट्रिंग args यानी कि कोई भी आर्गूमेंट उसको वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही लेगा। देन इंट n सम इक्वल टू 0 और देन टेम्प और r, ये हमने 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए और सम को हमने 0 से यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया। देन स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कैनर क्लास है हमने उसका इन ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने न्यू स्कैनर ये उसका स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया और सिस्टम डॉट इन आर्गूमेंट में पास करा दिया। इन सिस्टम डॉट इन इसलिए लिया क्योंकि सिस्टम डॉट इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, इसलिए हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट इन लिया। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम एक क्लास है। देन एंटर एन नंबर टू चेक इफ़ इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर लिख दिया। देन हम देन n इक्वल टू इंट डॉट नेक्स्ट इंट, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा था कि इंटीजर को अगर इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम रीड कराने के लिए इंट नेक्स्ट इंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, तो n इक्वल टू फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट n डॉट नेक्स्ट इंट। देन टेम्प इक्वल टू n, तो अब हमने यहाँ पे क्या करा लिया, जो टेम्प वेरिएबल बनाया था उसमें हमने n की वैल्यू को स्टोर करा लिया। अब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वाइल लूप जब तक चलेगा ये जब तक कि टेम्प की वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि जैसे ही टेम्प की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा और जब तक ये चलता रहेगा जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी कि फिर r, अब हमने r एक और वेरिएबल बनाया था, r इक्वल टू temp%10, यानी कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्प की मान लीजिए वैल्यू 11 है और हमने उसको 10 से मॉड्यूलो कर दिया, यानी कि जैसे ही हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वो r में स्टोर होगा, इसलिए वेरिएबल भी हमने r लिया है, r फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम r में स्टोर कराएंगे। देन सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर का क्यूब, तो यहाँ पे हमने रिमाइंडर का क्यूब करा दिया। फिर टेम्प डिवाइड बाय 10, यानी कि यहाँ पे हमने रिमाइंडर को स्टोर करा है और यहाँ पे फिर हम डिवाइड करने पे जो हमारे पास उसका डिवीज़र बचेगा या डिवाइज़र, यानी जिसे हम भागफल बोलते हैं वो बचेगा, हम उसको यहाँ टेम्प में स्टोर कराते जाएंगे। और देन हमने वाइल का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देन अब इफ़ की कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ़ n इक्वल टू सम, यानी n यानी जो यूज़र ने वैल्यू दी थी वो अगर सम के इक्वल हो गई तो प्रिंट करा देंगे हम एंटर्ड नंबर is an Armstrong number, else system.out.println entered number is not an Armstrong number। तो इस टाइप से हम चेक करा दिया हमने कि अगर इफ़ n इक्वल टू सम है तो
वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर वो इक्वल टू नहीं है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। देन हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया मेन फंक्शन का, देन हमने क्लास का। तो सबसे पहले हमारा काम है कि सबसे पहले हम इसको सेव करें, इस प्रोग्राम को सेव करें जैसा कि क्लास का नाम है एज इट इज़, फाइल का नाम भी वही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेव एज करेंगे। सेव एज में हम क्या देंगे इसको, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डॉट जावा, हमने इसको सेव करा दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया हमारा फाइल। देन एग्जीक्यूट। तो एंटर अ नंबर टू चेक इफ इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो जैसे 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, तो एंटर नंबर इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम कोई और नंबर भी लेके चेक कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करा है, जैसे 1 2 3 दे देते हैं। एंटर नंबर इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जैसे कि हम दे देते हैं 111, तो ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो इस टाइप से आप चेक करा सकते हैं कि कौन से नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हैं या नहीं है। तो और भी इस टाइप के प्रोग्राम को सीखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जावा के कॉन्सेप्ट को हिंदी में बहुत ही अच्छे से क्लियर करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और जावा डेवलपर बने। थैंक यू।